ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। तो हमारी चर्चा चल रही थी वर्णमालाओं को लेकर के कि संस्कृत भाषा में कितने अक्षर होते हैं और कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। तो उसको लेकर के हमने पिछली कक्षा में विचार किया था। आज हम उसको लिखित रूप में देखेंगे कि स्वर किस प्रकार से 22 हैं, किस प्रकार से व्यंजन 41 हैं। तो उसी को लेकर के आज हम कक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख करके दिखाता हूँ आपको कि 22 स्वर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले स्वरों पे चर्चा कर लेते हैं। स्वरों की संख्या संस्कृत में 22 होती है। तो जैसे आपका हमने कहा था कि 3 प्रकार से ये मिलकर के तब 22 बनते हैं। तो इनमें कुछ ह्रस्व होते हैं, कुछ दीर्घ होते हैं और कुछ प्लुत होते हैं। तो सबसे पहले जैसे वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर है अ, यह ह्रस्व, फिर इसका दीर्घ आ और फिर प्लुत अ। तो इस प्रकार से ई का भी है, ई दीर्घ और ई प्लुत। उसके बाद है ऊ दीर्घ और ऊ प्लुत। उसके बाद है आपका री। इसमें संस्कृत में री दीर्घ भी होता है। हालांकि हिंदी की वर्णमाला में दीर्घ नहीं होता है, लेकिन संस्कृत की वर्णमाला में री दीर्घ भी होता है और प्लुत भी। उसके बाद है आपका एक अक्षर संस्कृत की वर्णमाला में स्वरों में मिलता है, जिस पे हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, लृ। तो इसका केवल ह्रस्व होता है और प्लुत होता है। तो लृ का दीर्घ नहीं होता, इसका ह्रस्व होता है और प्लुत होता है। उसके बाद है ए। अब ये जो संध्याक्षर है 4, ए, आई और इनका केवल दीर्घ और प्लुत। ठीक है, दीर्घ और प्लुत। संध्याक्षर में ए, आई, ओ, औ यहीं पर लिख देता हूँ मैं। ओ और औ भी है, नीचे तक दिख नहीं रहा होगा शायद, तो इसलिए मैं इन्हीं की साइड में लिख देता हूँ। ओ का प्लुत होता है और औ का भी प्लुत होता है। तो जैसे आपने देखा, ये तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 विभाग में बटे हुए हैं। तो आपने ये बना लेना है एक प्रकार से। इनमें अब आप गिन करके देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो इस प्रकार से 22 स्वर हो जाते हैं। और अब हम चर्चा कर लेते हैं व्यंजन पे कि व्यंजन अक्षर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये सब ने लिख लिया, इसको आपने कॉपी में नोट कर लेना। अब हम चर्चा करेंगे व्यंजन पे। व्यंजन अक्षर 41 कैसे होते हैं। तो 22 स्वर के बाद अब हमारे हैं व्यंजन। तो व्यंजन
होते हैं संस्कृत में 41। ये 41 कैसे होते हैं, इनका वर्गीकरण हमने पिछली बार तो किया था, लेकिन मौखिक स्तर से ही किया था, किंतु आज हम इनको लिख करके भी देख लेंगे। तो व्यंजन हमारे 41 कैसे होते हैं संस्कृत में, उसको भी देख लें। सबसे पहले होते हैं वर्गीय व्यंजन। कौन से? वर्गीय व्यंजन। इसमें आपने लिख लेना है, जैसे क, ख, ग, घ और ग। ठीक है, इसका उच्चारण भी आपको आना चाहिए। क, ख, ग, घ, ग। तो ये हो गया क वर्ग। इसी प्रकार से का च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया च वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, उसके बाद है ता वर्ग। फिर है प वर्ग। इसमें प, फ, ब, भ और म। तो इस प्रकार से ये होते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या होते हैं? तो ये आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5। एक वर्ग में कितने अक्षर हैं? 5। तो ये कितने हो गए? पंजे पंजे 25। तो 25 हो गए वर्गीय व्यंजन। ठीक है, सबको दिख गए? चलिए, अब इसके बाद है अंतस्थ। क्या है? अंतस्थ। इसमें आपके 4 आते हैं। कौन कौन से? य, र, ल और व। उसके बाद है ऊष्म। क्या है? ऊष्म व्यंजन। इसमें आते हैं आपका श, श, स और ह। फिर है आपके अयोगवाह। क्या है? अयोगवाह। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला विसर्जनीय। क्या है? विसर्जनीय। अब इनके चिन्ह भी लिख लेना। जैसे इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग कह लो या फिर विसर्जनीय। उसके बाद एक आता है अयोगवाह में अनुस्वार, या पहले जिह्वा मूल्य लिख लेते हैं। ठीक है ना, जिह्वा मूल्य। उसके बाद है उपधमानीय। क्या है? उपधमानीय। फिर है, ये है बिंदी अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। ये 4 क्या होते हैं? अयोगवाह। तो
अंतस्थ हो गए 4, उसके बाद ऊष्म हो गए 4, फिर अयोगवाह हो गए 4। तो ये लिख लिया सभी ने। चलिए उसके बाद आपके 4 आते हैं यम। क्या यम 4 कौन कौन से होते हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला होता है ह्रस्व। क्या होते हैं, इनके कुछ चिन्ह दे रखे हैं, जैसे ये चिन्ह है तो इसको बोलते हैं क्या, ह्रस्व। उसके बाद है दीर्घ। क्या है, दीर्घ। फिर है आपका अनुनासिक। क्या है, अनुनासिक। और एक होता है ळ। क्या होता है, ये इस प्रकार का चिन्ह होता है। इसका नाम तो नहीं दिया, किंतु इसका उच्चारण बताते हैं ळ जैसा। कैसा, ळ। तो ये 4 क्या हो गए, यम। तो इसी में +4 कर दो, तो 25 और 4 29, 29 4 33, 33 4 37 और 4 41। कितने हो गए, तो इस प्रकार से ये 41 हो गए व्यंजन। स्वर कितने थे हमारे, 22 थे स्वर। तो 41 और +22 कितना हो गया, 63। तो इस प्रकार से आचार्य पाणिनि के अनुसार 63 वर्ण होते हैं। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला में 63 अक्षर होते हैं। इसको किसका उच्चारण स्थान कैसे होता है, इस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे जब हम थोड़ा संस्कृत जान लेंगे। तो उसमें कुछ सूत्र हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे क वर्ग होता है तो क वर्ग का उच्चारण क्या है, तो अकूह विसर्जनीयाः कंठ्याः। तो इस प्रकार के कुछ सूत्र हैं जिनसे यह पता चलता है कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। तो आज हमने वर्णों के विषय में चर्चा की है। अभी इसके बाद हम आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहेंगे, जैसे कि संस्कृत एक भाषा है और इसको सीखने के लिए क्या क्या आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इस भाषा में आपने हिंदी भाषा में पढ़ा होगा कि वचन कितने होते हैं, 2, एक वचन और बहुवचन। किंतु संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। कितने, 3। कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और एक होता है बहुवचन। तो ये 3 होते हैं वचन। तो होते हैं पुरुष। क्या होते हैं, ये थे अपने वचन। उसके बाद है पुरुष। तो सबसे पहले क्या है, प्रथम पुरुष। अपनी कॉपी में नोट कर लेना, प्रथम पुरुष। फिर है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और लास्ट होता है उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार से
वचन भी 3 हो गए, पुरुष भी 3 हो गए। अब इनको इंग्लिश में भी बोलते हैं जैसे क्या, फर्स्ट पर्सन है ना, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार से संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। और उसके बाद लिंग आपने जैसे उसमें पढ़ा होगा हिंदी में, क्या क्या, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में ये भी 3 होते हैं, क्या क्या, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक होता है नपुंसकलिंग। ठीक है, तो 3 ही संस्कृत में 3 ही लिंग होते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 ही वचन होते हैं। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और 3 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। आगे भी कई सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जैसे विभक्तियाँ कितनी होती हैं, कारक कितने होते हैं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम संस्कृत पढ़ने से पहले, अर्थात अनुवाद सीखने से पहले हम उस पर चर्चा कर लेंगे। तो वो आवश्यक होती हैं कि हम पढ़ने से पहले ही जान लें। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओम।